मत पूछो क्या गुज़रती है जुदा जब यार होते हैं। ये वो शेर है जो हमने जब स्कूल में पढ़ते थे। एक बाज़ारी सा शेर है वैसे, लेकिन इसमें मोहब्बत की जो अक्कासी है वो होती है। मत पूछो क्या गुज़रती है जुदा जब यार होते हैं, कि आंसू तीर बन बन कर दिल से पार होते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे अपनी मोहब्बत का इजहार किया करते थे और उनमें वो खलूस था, बच्चों में खलूस था। और आज जब हम बड़े हो गए हैं वो खलूस तो नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ ही लफ्ज़ नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी हमने ये जो महफ़िल सजाई है मोहतरम लाला मुश्ताक साहब के लिए, ये काबिल तारीफ़ है। सारा स्टाफ़ काबिल तारीफ़ है। और लाला मुश्ताक साहब ऐसी हस्ती हैं, ऐसी शख्सियत हैं जिनसे चंद बातें मैंने सीखी हैं। ये मैं ख़ुसूसन आपके लिए जो उनकी फ़ैमिली के मेंबर हैं इनके लिए बताता चलूँ कि इनसे जो मैंने सीखा है, अगर आप नहीं सीख सके तो आपको सीखना चाहिए। ये जो ज़िंदगी है ना, बड़ी कठिन है। इसमें मुकाबले की कैफियत है, आगे बढ़ना पड़ता है और जगह जगह पे कई लोगों से टकराना पड़ता है। और फिर वहाँ कई मौक़े ऐसे आते हैं जहाँ पे आपने पेशेंस का मुज़ाहरा करना होता है, यानी सब्र दिखाना होता है। सब्र के बाद रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है। लाला मुश्ताक साहब से अगर मैंने सीखा है तो मुश्किल वक़्त में ख़ुद को काबू रखना, सब्र करना, ये कमाल की खूबी है, इनमें कमाल की स्किल है। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि जब भी कोई परेशान कुन कैफियत आई, लाला जी बिल्कुल पुरसुकून रहे। पुरसुकून रहने का ये फ़ायदा होता है कि इंसान का वो टाइम गुज़र जाता है जो कि मुश्किल वक़्त होता है, और इंसान की जो परेशानी है उससे जो दूसरे लोग हैं वो आगाह नहीं हो पाते। इसी तरह लाला जी जब भी हमारे स्कूल में कभी इंस्पेक्शन हुई, ऑफिसर आए, लाला जी उनके साथ साथ रहे और पूरे स्कूल का विज़िट करवाते रहे। अगर डॉक्टर साहब नहीं होते थे तो डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में लाला जी कवर किया करते थे पूरे स्कूल को। और उसके अलावा जो इनका ख़ास रूम था, इनके रूम में जो भी गया, जो भी इनसे मिला, ये खंदा पेशानी से मिलते थे। खंदा पेशानी का मतलब ये है कि आज इसका रिज़ल्ट ये निकला है कि आज कोई भी लाला जी पे कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं कि इसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, इसने मुझे वो अल्फाज कहे। हत्ता कि मेरे बारे में कहा जाता है कि बाज़ औक़ात मैं थोड़ा सख्त जुमले इस्तेमाल कर जाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाला जी ने मुझे भी बड़े सब्र के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। और मैंने अमूमन कई दफ़ा कोशिश भी की कि लाला जी से अपनी मोहब्बत शेयर करूं और लाला जी से कुछ खाने पीने को। लाला जी ने मुझे मायूस नहीं किया, कभी कभार हो भी जाता है। बहरहाल लाला जी आपकी मोहब्बत इंशाल्लाह हम याद रखेंगे, मुद्दों याद रखेंगे। और आखिर में मैं लाला जी से गुजारिश ये करूँगा कि लाला जी ये वेला जो है, वक़्त जो है, ये गुज़र जाना है, ये गुज़र जाना है। और अब सच्ची बात ये है कि वो जो कहते हैं ना कि हम साथ मरेंगे साथ जिएँगे, ये एक ना सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। आखिर में जाके अपने अज़ीज़ भी छोड़ जाते हैं, औलाद भी छोड़ जाती है, बंदे को ख़ुद फेस करना होता है। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम आपके लिए दुआ गो हैं। ये दोस्तों की महफ़िलें तो इंशाल्लाह सजती रहेंगी। आपसे मैं गुजारिश ये करूँगा कि हमने जो दुनिया जोड़नी थी वो जोड़ ली। अब माशाल्लाह 60 साल हमारी उम्र हो गई। अब आपने कोशिश करनी है, हम भी कोशिश करेंगे, हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि अब हमने थोड़ा सा जिस तरह दुनिया इकट्ठी करने के लिए हम तगो-दो करते रहे, अब आखिरत का सामान हमने इकट्ठा करना है। न जाने कब बुलावा आ जाए और फिर ज़ाहिर है जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, दामन खाली होगा, तो फिर हमें शर्मिंदगी होगी अल्लाह की बारगाह में। हम चाहते हैं कि जिस तरह आप इज़्ज़त से यहाँ रुखसत हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में भी पहुँचे तो आपके दामन भरा हो नेकियों के साथ, मोहब्बतों के साथ, खलूस के साथ। जुदाई पे कायम है निज़ाम दुनिया, एक खूबसूरत शेर है, ये भी बाज़ारी शेर है वैसे। जुदाई पे कायम है निज़ाम दुनिया, जुदाई पे कायम है निज़ाम दुनिया, पानी भी बिछड़ जाता है साहिल से गले मिल के। लाला जी खुश रहें, आबाद रहें।